नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सीड एंट्रेंस प्रेप जेप सीयूईटी में। जैसा आप सभी जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की राउंड 2 एलोकेशन आज यानी 28 जुलाई शाम 5 बजे आउट हो चुकी है, जहां पे आप अपने डैशबोर्ड पे जाके देख सकते हैं कि क्या आपको कोई अपग्रेडेशन मिली है या नहीं मिली है। उन बच्चे को भी पता चल जाएगा जिनको राउंड 1 में कुछ नहीं मिला था कि आपको राउंड 2 में कुछ मिला है या नहीं मिला है। अब जैसे हमने उम्मीद करी थी बेस्ड ऑन द वेकेंट सीट्स, जहां पे सीट्स काफी ज्यादा खाली थी, वहां पे कट ऑफ में दिखा है ड्रॉप 10 नंबर, 15 नंबर, 20, 25, 30 नंबर का भी। बट जो कोर्सेज ऐसे हैं जहां पे थोड़ी सी ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं और स्पेशली टॉप टियर 1 कॉलेजेस में, वहां पे कट ऑफ का ड्रॉप हार्डली 1-2 नंबर से है या पॉइंट्स में भी ड्रॉप है कि 0.8 से 0.7 कर दिया। और वो एक्सपेक्टेड भी था, अगर कहीं किसी कॉलेज में सीट्स 1-2 बची हैं तो इतना ही ड्रॉप एक्सपेक्टेड था। और ये हुआ है कुछ ऐसे कोर्सेज के साथ जहां पे बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आई थी। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या फर्दर प्रोसेस होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनको राउंड 2 में अपग्रेडेशन मिली है, जिनको राउंड 2 में अपग्रेडेशन नहीं मिली है, और उन बच्चों के लिए भी जिनको राउंड 1 राउंड 2 में कुछ मिला ही नहीं है। अगर आप मैं बहुत ही बेसिक लेवल से समझाऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोसेस को ऐसी चली है जहां पे आपको सबसे पहले राउंड 1 कंडक्ट कराया गया। हो सकता है राउंड 1 में बहुत बच्चों को सीट्स मिली हो सकता है कुछ ऐसे भी बच्चे हो जिनको राउंड 2 में सीट्स नहीं मिली थी, सॉरी राउंड 1 में सीट्स नहीं मिली थी। जिसको राउंड 1 में सीट मिली थी और उसने सीट को फ्रीज कर लिया था, आपने सीट फ्रीज कर ली है, आपका एडमिशन पक्का हो चुका है, आपकी फीस जा चुकी है। आपको कॉलेज द्वारा एक मेल आ जाएगी जहां पे आपको बता देंगे कि आपका ओरिएंटेशन कब होने वाला है। आपको मेल आ जाएगी, अगर मेल नहीं आएगी आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाके कोई ना कोई नोटिस दिख जाएगा। प्लीज उस ओरिएंटेशन वाले दिन कॉलेज पहुंच जाइए, एज सिंपल एज दैट। जिस भी बच्चे ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था या ऐसा बच्चा जिसका पहले राउंड में एडमिशन नहीं हो पाया था कहीं पर भी, वो बच्चा राउंड 2 के लिए बैठा था। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको राउंड 2 में सीट जो है अपग्रेडेड मिल गई, या जिस बच्चे को सीट मिली ही नहीं थी उसको यहां पे कोई ना कोई सीट मिल चुकी है। उसके लिए फर्दर प्रोसेस सिंपल है, उसको सीट को एक्सेप्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है और फीस भरनी है, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन की बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अपने पूरे के पूरे जो कैलेंडर है उसमें बताया हुआ कि आपकी 28 जुलाई को आएगी 5 बजे एलोकेशन जो आ चुकी है। 28 से 30 जुलाई के बीच में आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। अब ध्यान रखिए, बहुत बच्चों को शायद ये डर है कि सर हमारे पोर्टल पे एक्सेप्ट का बटन ही नहीं आ रहा है जो राउंड 1 के टाइम आ रहा था। अंडरस्टैंड करिए, ड्यू ने इस बार जो अपना पोर्टल है उसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए एक फीचर इंट्रोड्यूस करा है कि जिस भी बच्चे ने अपग्रेड के लिए अप्लाई करा है उस बच्चे के लिए जो एक्सेप्ट का बटन है वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। तो घबराना मत कि मेरे में एक्सेप्ट का बटन आ ही नहीं रहा है ही नहीं, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। वो ऑलमोस्ट उसने मोस्ट लाइकली आपका एक्सेप्ट कर दिया है ऑटोमेटिकली, और वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होगी। अगर नहीं है आपका एक्सेप्टेड और आपका एक्सेप्ट का बटन दिख रहा है तो प्लीज क्लिक कर देना। बट मेजॉरिटी बच्चों का ऑटो एक्सेप्ट अभी तक हो चुका है क्योंकि वो एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया था। तो घबराना मत, बस ये देख लेना कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस 30 जुलाई तक चलेगी अप्रोक्सीमेटली। इनफैक्ट 31 जुलाई तक जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अप्रूव होंगे, और मैक्सिमम आप 1 अगस्त तक जो भी फीस है वो पे कर सकते हो। फीस के बारे में ध्यान रखना, अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि सर फीस ऑल टुगेदर फिर से भरनी पड़ेगी, जिसका राउंड 1 में हो गया था उसके लिए भी नहीं। लेट्स से आपने राउंड 1 में कोई पर्टिकुलर कॉलेज के लिए फीस भर दी थी, लेट्स से 10,000, और लेट्स से जो राउंड 2 में आपको कॉलेज मिला है उसकी फीस 15,000 है, तो वो जो एक्स्ट्रा 5,000 का गैप है वही आपको पे करना है। अगर आपके राउंड 2 में जो एलोकेशन सीट हुई है, राउंड 2 जो आपका कॉलेज मिला है उसकी फीस कम है राउंड 1 के मुकाबले, तो आपको जो एक्स्ट्रा फीस थी वो रिफंड हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। ये फीस का प्रोसेस चलेगा, मैक्सिमम 1 अगस्त तक ये प्रोसेस चलेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, लेट्स से आपने जिस भी बच्चों को अपग्रेडेशन हुई है या नई सीट मिली है, उसको राउंड 1 में कुछ नहीं मिला था और राउंड 2 में मिला था, आप जाके फीस वाले स्टेप तक प्लीज 1 अगस्त तक कंप्लीट कर देना। जैसे ही आप फीस एक्सेप्ट कर लोगे, क्वेश्चन ये उठता है उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा, या उन बच्चों के लिए जिनका लेट्स से अपग्रेडेशन हुआ ही नहीं है। बहुत बच्चा ऐसा भी है जिसका शायद राउंड 1 में तो कुछ हुआ था बट राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ। क्या सर मेरी राउंड 1 वाली सीट चली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस बच्चे को राउंड 1 में मिला था, जिस भी बच्चे को राउंड 1 में मिला था और उसने अपग्रेड किया था और उसको अपग्रेडेड या नई सीट मिल चुकी है, प्लीज आपकी पुरानी वाली सीट अब कैंसिल हो चुकी है, वो आपके हाथ से जा चुकी है। सोचना भी मत कि मेरे को पुरानी वाली मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। बट यस, अगर किसी बच्चे ने अपग्रेड के लिए क्लिक करा था बट उसको राउंड 1 में कुछ भी अपग्रेडेशन मिली ही नहीं, आप चिंता मत करिए। सबसे पहले आपका पुराना कॉलेज रिटेन रहेगा, वो नहीं जा रहा,
वो आपके हाथ में ही है। इनफैक्ट आपको जब भी आपको आपके राउंड 1 के कॉलेज की ओरिएंटेशन है, चेक कर लेना, जब भी ओरिएंटेशन है प्लीज इमीडिएटली उस दिन चले जाइए, क्योंकि उस कॉलेज में आपका एडमिशन ऑलरेडी हो रखा है। बट ऐसे जो बच्चे हैं जिनका राउंड 1 में भी नहीं हुआ, राउंड 2 में भी नहीं हुआ और राउंड 1 राउंड 2 दोनों में नहीं हुआ, वो क्या करें? सभी के लिए क्वेश्चन ये है कि फर्दर प्रोसेस क्या होगी राउंड 2 के बाद। समझिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत एक्सप्लिसिटली कहा था कि वो इस साल 2 राउंड्स कराएगा। आप इनफैक्ट उनका पूरा करिकुलम कैलेंडर भी ऑब्जर्व करेंगे, उन्होंने सिर्फ राउंड 1 और राउंड 2 की डेट्स दी थी। नॉट बिकॉज वो राउंड 3 करेंगे ही नहीं, बट चांसेस थे राउंड 1 राउंड 2 में उनकी सीट्स भर जाएंगी। अब अंडरस्टैंड करिए, राउंड 2 के बाद डीयू फिर से इवैल्यूएट करेगा कि कितनी वेकेंट सीट्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स वो डिसाइड करेंगे कि इसके बाद उनको राउंड 3 करना है या स्पॉट राउंड करना है। करेंगे तो जरूर, ये फॉर श्योर है। अंडरस्टैंड करिए, जो सीट राउंड 1 से लेके राउंड 2 में उन्होंने एक्स्ट्रा भरी हैं, बहुत बच्चों ने अपग्रेड करा है तो पुरानी कुछ सीट्स खाली होंगी। इनफैक्ट बहुत सारी सीट्स खाली बचती है राउंड 2 के बाद, इट इज प्रीटी नॉर्मल। तो सीट्स तो वेकेंट फॉर श्योर होंगी, पर डीयू को ये सोचना पड़ता है कि कितनी वेकेंट है। अगर बहुत लार्ज नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स हैं तो वो एक प्रॉपर राउंड 3 कंडक्ट कराते हैं। अगर कम नंबर ऑफ सीट्स है तो वो स्पॉट में भी कराते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, 1 अगस्त तक का वेट करिए। जो भी आप लोगों को 1 अगस्त तक मिला है, जिनको मिल चुका है राउंड 1 में, राउंड 2 में, कहीं पर भी, अगर आपको 1 अगस्त तक कुछ भी मिल चुका है और आप चाह रहे हैं कि मैं फर्दर अपग्रेड करूं, आप अभी उसका मत सोचिए। आपको जो भी कॉलेज मिला, इनफैक्ट आप उसमें जाना शुरू भी कर दीजिए। अगर आपकी ओरिएंटेशन 1, 2, 3 अगस्त कभी को भी जिस भी दिन कॉलेज ने डिक्लेयर करी है, आप चुपचाप उस कॉलेज में चली जाइए। हाँ, किसी बच्चे को राउंड 1 राउंड 2 में मिला नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करिए। पर जिसको मिल चुका है बट वो फिर भी अपग्रेड चाहते हैं, इट्स ओके। अपग्रेड चाहना कोई गलत चीज नहीं है। ऑब्वियसली सब चाहेंगे जितना बेस्ट पॉसिबल अच्छा मिल सकता है मिले, बट प्लीज आप कॉलेज जाना शुरू कर दीजिए। जो भी आपको मिला है, जो भी राउंड 2 तक मिला है, उसमें जाना स्टार्ट करिए। और राउंड 3 के लिए जो भी शेड्यूल होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसका वेट करिए। हमको नहीं पता भी राउंड 3 होगा या नहीं, बट डिपेंडिंग सीइंग द नंबर ऑफ वैकेंसीज, मेरे को लग रहा है शायद चांसेस है हो भी जाएगा। बट अगेन, अगर होगा भी राउंड 3 तो टीयर 1 में एक्सपेक्टेशन मत रखना। मैं बस ये कह रहा हूं, एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि जनरली टीयर 1 ऑब्वियसली राउंड 1 राउंड 2 के बाद खाली नहीं बचता है। वो आपने देख भी लिया था, राउंड 2 में भी कितनी सीट्स खाली बची थी टीयर 1 की, 2-3 बची थी। अब राउंड 2 के बाद राउंड 3 के लिए तो बिल्कुल नहीं बचेंगी। तो अगर राउंड 3 होगा भी, वो मेजरली टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस के लिए ही होगा, तो टीयर 1 की उम्मीद मत करना। बट यस, आप राउंड 3 की उम्मीद जरूर कर सकते हैं अगर कोई बच्चा चाहता है अपग्रेड करना। बट एटलीस्ट जिनको मिल चुका है, आप जाना स्टार्ट कर दीजिए। अपग्रेड का अगर बटन आएगा तो 1 अगस्त के बाद ही आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि अपग्रेड यानी राउंड 3 होने वाला है या नहीं होने वाला है। वेट फॉर दैट। ये मैं हर एक उस बच्चे के लिए कह रहा हूं जिसका अपग्रेड नहीं हुआ था राउंड 2 में, राउंड 3 जाना चाहता है, जिसको सीट ही नहीं मिली राउंड 2 तक, वो भी जाना चाहता है, जिसको अपग्रेड हो गया बट वो और अपग्रेड चाहता है, उन सबके लिए। जो इसके बाद फ्रीज कर देंगे वो तो एनीवे सॉर्टेड है, आप जाइए कॉलेज जाना स्टार्ट कर दीजिए। ये प्रोसेस है जो आइडियली होने वाली है। स्पॉट राउंड की एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं, बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं स्पॉट राउंड को लेके। अंडरस्टैंड करिए, स्पॉट राउंड सबके लिए नहीं बना है। स्पॉट राउंड में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा बैठ सकता है जिसको राउंड 1 में भी कुछ नहीं मिला और जिसको राउंड 2 में भी कुछ नहीं मिला। अगर आपको राउंड 1 राउंड 2 या किसी भी राउंड में कुछ मिल चुका है तो आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। सर बट हम ऐसा चाहते हैं, हमको मिल तो गया बट बहुत खराब कॉलेज मिला है, बट मैं स्पॉट में फिर भी जाना चाहता हूं। आपको फिर जो भी मिला है ना, आपको उससे विड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्पॉट राउंड का रिस्क होता है कि आप स्पॉट में तब तक नहीं बैठ सकते जब तक आपके पास कुछ भी ना हो। तो अगर आपके पास कुछ है तो उसे छोड़ दो, बट एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा अभी ऐसा मत करना। अभी जो भी राउंड 2 तक मिला ले लीजिए उसे, देखते हैं अभी क्या पता राउंड 3 ही हो जाए तो आपको शायद स्पॉट और बाद में जाके हो, तब सोचना पड़े स्पॉट के लिए। अभी मत सोचिए, अभी बस डीयू के फर्दर शेड्यूल की वेट करिए राउंड 3 के लिए, और जिसका हो चुका है शांति से तसल्ली से उस कॉलेज में जाने की तैयारी करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू ऑल गेट द कॉलेज यू डिजर्व। कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।